सदगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री महाराज की जय। कोई मुंह अगर नापाक रह गया हो, गुरु महाराज की जय ध्वनि नहीं किए हो, ऐसे अपवित्र मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ कि गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्म को पवित्र कर लें। बोलिए श्री महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़धार, आशाएं गुरुदेव की और नचित विचार, आशाएं गुरुदेव की और नचित विचार। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, सम्य समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग देवाधिदेव महादेव जिनको महायोगीश्वर कहते हैं और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जिनकी सारी सृष्टि पर आधिपत्य, ऐसे ब्रह्मा के मन में संदेह पैदा हुआ। स्वाभाविक है, माँ बाप को अपने संतान पर अधिकार होता है। संतान को पर में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो माँ बाप भीगने के लिए भी तैयार हो जाता है, भले वो नालायक लड़का लड़की को पता नहीं चले, लेकिन वह पता होगा उनको जो माँ बाप स्वतः बना है। कितना स्नेह कितना प्रेम बच्चे के प्रति माँ बाप को होती, जीवन को दांव पर लगा देता। अपने देश में एक राजा बिंबिसार बड़े धर्मात्मा थे, भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। राजा बिंबिसार, एक गलती उनसे बन गई थी। एक ही संतान, एक ही बेटा अजातशत्रु, और भगवान बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को एक बार जो देख लेते थे तो ये उन्हीं का हो जाते थे, मतलब प्रायः सन्यासी हो जाते थे। संसार उनको आसान मालूम पड़ने लग जाता था। राजा बिंबिसार के मन में भ्रम हो गया है, धर्मात्मा संत के प्रति आस्था, पक्का विश्वास,
ये फकीर कुछ भी कर सकता, जो नसीब को बदल सकता है, ये जीवन को बदलने के लिए क्या पलटू लिखा नसीब का शांत देते हैं। फिर तो बाबा देरी क्यों हो रही है? का सांप नहीं दिला अपना आधे लागे दे दिले 6-5 कर रहा है। एक बार खुद को तो देखो, विश्वास पक्का हो काम पक्का होता है। आस्था में गड़बड़ी होगी, व्यवस्था में भी सब दिन गड़बड़ी रहेगी। तो आस्था कितनी है? बुद्धि के प्रति डर है, मोह है पुत्र के प्रति। जब वह अजातशत्रु जवान होगा तो नौजवान की दुनिया कुछ और। सब कहते तुम कब राजा बनोगे? ये बुढ़वा सब दिन राजा बना रहेगा। अब बार बार कहे तो सब किसी को अब बार में के बात बोलिए ना, कुछ लोग असर डाल देगा, 2-4 लोग नकारात्मक करेगा, फिर असर पड़ जाता है। अब वो बार बार कहे कि पिताजी अब आप देख ले कीजिए, हमको राजा बना दीजिए। कहा बेटा तुम तो सदा राजकुमार हो, लेकिन पहले सीख लो राजकला क्या है, ये सीखना पड़ेगा। सीख लो तुम नौजवान। अब साथी सबसे बात करें कि पिताजी से बोलते और तुम भी पागल। बुढ़वा को अब धक्का देने का समय आ गया, नहीं मानता है तो क्या करेगा, निकाल लो। तो आजकल के नौजवान पुराने जमाने के फार्मूला को हटा दिया। पहले लोग पढ़ते थे बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, पिता धर्मात्मा होते थे, बेटा पर असर पड़ता था, सत्संग सुनाता था, ज्ञान सुनाता था। आजकल के बापे का काम आता है, बाबा खटता है, सप्ताह में जाने का दिन का समय जाएगा तो बापे की यही गर्मी है, लाभे कुछ तो बेटा क्या सीखेगा? तो पहले था बाढ़ है पुत्र पिता के घर में, खेती उपज अपने घर में। पिता धर्मात्मा होते थे तो बेटा डरता भी था। आजकल बापे को पता नहीं तो बेटा फॉर्मूला उल्टा दिया। पहले था बाढ़ है पुत्र पिता के घर में, खेती उपज अपने घर में। आजकल के नहीं, बाढ़ है पुत्र पिता का पीटने और खेती उपज यूरिया छीटने। ऐसे थोड़े पढ़ेंगे तो बेटे फॉर्मूले हटा। पहले क्या प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु नाभै माता। भगवान राम उठते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल कई बार में हाथ रहिएगा तो हमारा बेटा उठता तो सवेरे सवेरे प्रणाम करता है। माँ बाप को क्या नहीं, 9 बजे तक बेटा सो रहा है, माँ बाप भी सोचा 6 बजे हम भी तब तक दिन खींच लेते। तो पहले था प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु नाभै माता। आजकल के बेटा का तानी पुराना फार्मूला है, मानो न्यूटन का थर्ड लॉ फेल कर गया। पहले था एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट का ये फार्मूला गलत। हमारे विद्वान अध्यक्ष महोदय तो पढ़ाते हैं रोज, इनको ही पता है ना, इसी कला में निपुण। तो कहता न्यूटन का थर्ड लॉ फेल कर गया। अब एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट नहीं, तो वही आजकल के नौजवान कह रहा। पहले था प्रातः काल उठ के रघुना था और माता पिता गुरु नाभै माता। आजकल के बच्चा का नहीं, प्रातः काल उठ के सब भराता और माता पिता को लगा वही लाता। सिखाया ही नहीं, सिखाइए नहीं। राजा बिंबिसार के बेटा ने खींच करके बाहर कर दिया और बैठ गया, स्वयं राजा बन गया। अजातशत्रु दे दिया जेल में। अब कहा इनको खाने का इंतजाम नहीं, मरने दो जेल में, परास समझ किया। लेकिन अजातशत्रु की माँ
बिंबिसार की पत्नी, स्वाभाविक है पति से तो मोह होता है। वो कहा बेटा मुझे कम से कम छूट दो, कभी कभी पत्थर भी पिघलता है। कथा जब ही जाती थी तो भोजन सामग्री लेके जाती, गुप्तचर से पूछते रहता अजातशत्रु क्या हाल चाल, ने कहा महाराज क्या हाल चाल, पहले से तो और बम बम कर रहा, कसो क्या खाता हुआ दिन तो, अरे पहले खाता था कौन, भात दाल तरकारी, आजकल रानी ले जाती पौष्टिक भोजन, काजू किशमिश अखरोट मलक्का चौहारा पिस्ता बादाम, खा करके तो बम बम कर रहा। इशारा कर जैक्सन मां तुम जाती हो मिलने के लिए तो जाओ, लेकिन खाने का सामान मत ले जाओ, समझ गई। कहाँ बेटा, अब राजा है, बेटा है, जवान है, कौन मुंह लगावे, वो क्या करे, काजू किशमिश अखरोट मलक्का चौहारा पिस्ता बेदाना सबको पीस करके पेस्ट बना लेती थी, पेस्ट, और उनको देह में साट लेती थी और साड़ी पहन के चली जाती थी जेल, और राजा को कहती थी चाट लीजिए, तो उसी के देह को चाट लेते थे। गुप्तचर से पूछा कि क्या हालत है, कुछ कमजोर हुआ कि नहीं, अब पहले से और बम बम, अब क्या करता है, अब क्या खाता है, अब तो और पौष्टिक चीज है, रानी देह में साट करके जाती है। पहले तो कुछ चिंता भी, राजकाज सबका, प्रजा का, बहुत तरह का टेंशन, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। तो खाता है तो बम बम कर रहा, बंद कर दिया, मत जब तुम अब सुख के सैया पर सोने वाली दुख की स्थिति अब आई है। थोड़े दिन के बाद कमजोर होते होते पूरा कमजोर हो गया। नाई को कहते क्या हालत है, का कमजोर तो पूरा हो गया है, लेकिन बाल दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई। अच्छा जल्दी ये काम कर, दाढ़ी बनाना, अस्तुरा को थोड़ा सीधा कर देना और कुछ डाल देना। नाई वही किया, राजा की मृत्यु हो गई। उसी दिन अजातशत्रु के पुत्र का जन्म हुआ। सभासद में बात आई, समाचार कहना चाहिए, खुशी समाचार गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उछल गए, खजा खजाना खोल दो, लुटाओ जितना लुटाना है। 3 दिन तक सारा हीरा जवाहरात दान करने लग गए, सारी दुकान को खुलवा दिए, जो जिसको जहां लेना हो 3 दिन फ्री। फिर कोई इनके जानकारी मिली कि राजा की मृत्यु हुई है, कोई असर नहीं। 3 दिन के बाद जब खजाना बंद हुआ, सारी सभा बैठी हुई थी, उछल उछल के कहने लगा, अरे कोई हो, मेरा जैसा राजा आज तक कोई हुआ है, बता सकते हो? मेरा जैसा कोई राजा हुआ है जो अपने पुत्र के जन्म पर 3 दिन तक खजाना खोल दिया हो? सब खामोश है। बगल में मंत्री बैठे हुए हैं, वो तो बूढ़ा था, उनके पिता के साथ भी रहा था मंत्री। अजातशत्रु को गोद में खिलाया था, कंधा पर बैठाया था। अब क्या मंत्री है, कोई खड़े हुए आंख में आंसू आ गए। महाराज राजा तो बहुत हुए कि अपने पुत्र के खुशहाली में बहुत कुछ किए, लेकिन उतना इतिहास में बताने नहीं जा रहा, उतना इतिहास नहीं बताने जा रहा। लेकिन अपने राजा के बारे में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रही। क्या
आपके पुत्र का जन्म हुआ, इतनी आपके भीतर में खुशहाली कि 3 दिन तक राजकोष राज दरबार सबको फ्री कर दिया। और आपका जन्म हुआ था तो आपके पिता 3 महीना तक लुटाया था। ज्ञान हुआ, कुर्सी पर से गिर गया। इतना हमारे पुत्र के जन्म से हमें इतनी खुशी, हमारा पिता को तो उसका कई 1000 गुना खुशी हुआ था। आज उन्होंने पिता के साथ में तो जुल्म कर दिया, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बस बेहोश हो गया, छटपट कर रहा। लोग उठा करके ले गए भगवान बुद्ध के पास। कहा मुझे मरने दो, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बाप ने मेरे लिए 3 महीना खजाना लुटाया, उस बाप के साथ में अन्याय किया, मैं जुल्म किया, एक जुल्मी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मरने दीजिए। भगवान बुद्ध सुन रहे थे। कहा सुन, तुमसे कोई गलती नहीं हुआ, एक शब्द कहा, तुमसे गलती नहीं हुआ। हमसे गलती निकालना, सारा गलती तुम्हारे बाप से हुआ है। अजातशत्रु कहते महाराज मेरे बाप के बारे में आप मत बोलिए, इससे ज्यादा मत बोलिए महाराज। भगवान बुद्ध ने कहा मैं बोलता रहूंगा, तब तक बोलूंगा जब तक मेरे प्राण पखेर उड़ नहीं जाता। हमारे पिता में कौन गलती हुई? जबरदस्त गलती हुई कि तुमको शुरू से सत्संग में नहीं लाया। अगर तुम सत्संग में आता रहता, तुम्हारे बाप तुम्हारे मोह के कारण कि मेरा बेटा साधु ना बन जाए, फकीर ना बन जाए, दाता ना बन जाए, दानी ना बन जाए, खजाना को लुटा देगा दान में पुण्य में, लड़का उदार है, उदारता थे ही, लेकिन एक सत्संग में नहीं लाने के कारण तुमने इतना जुल्म कर दिया है, जुल्म किया है। इसलिए आप का प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। मरने से कोई समाधान नहीं होता। आजकल क्या होता है, लड़का लड़की में थोड़ा बकवास हुआ तो चलो हम पॉइजन खा लेते, ट्रेन में कट जाते, गर्दने में रस्सी मर जाएंगे। अरे मर जाओगे क्या होगा? समाधान नहीं। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, बट इज प्रेसेबल बट सो इम्प्रेसेबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मानव का अंतिम परिणति मौत नहीं है, ये तो पड़ाव है। बस खुलती है, किसी पड़ाव में रुकती है, थोड़ी देर के बाद फिर बस चलती है। उसी ढंग से जीव इस शरीर को छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या? इसके भीतर यही शरीर नहीं है, इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल शरीर है। ये शरीर आयु पूर्ति होने पर, चाहे जहर खाने पर, फांसी लगाने पर छूट जाता है, लेकिन वो शरीर जो सूक्ष्म कारण महाकारण बिना साधन किए, बिना ध्यान किए छूटता ही नहीं है। तो जाएगा कहाँ? जैसी वासना बनेगी अगले जन्म का कारण बन जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार आदि में चले जाएंगे, पिल्लू पिपली बन जाएंगे। आना तो है, तुरंत आना है, लेकिन वही ये अमूल्य निधि देव दुर्लभ शरीर आपने गंवा दिया, कुत्ता बिल्ली में चला गया। यही तो किया, आना तो है। इसे मत समझिए हम मर जाएंगे तो हमको छुट्टी मिल गई, नहीं, पड़ाव है। एक इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, नए जीवन की शुरुआत है। बट इज प्रेसेबल, ये तो नासमान, लेकिन सोल आत्मा नहीं मरती है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लन्दन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बात उसको जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उनको उड़ा नहीं सकता, शस्त्र उनको काट नहीं सकता, वो तो अविनाशी, उनको कौन खड़ा कर सकता है?
आवरण है, छुड़ाओ। आवरण छूट जाएगा जलाने से। हरे मोटा आवरण हो तब तो। ये बंधन वाला आवरण बड़ा मुश्किल है। एक बंधन में तो क्या से क्या नहीं हो जाता। फिर किसान गया गाय को चराने, तो देहात समय देखिएगा खुट्टी गाड़ दिया, बड़का रस्सी गैया के पिलवा के गर्दन में बांध दिया, छोड़ दिया। वो गाय चल रही। शाम के समय किसान गया, खुट्टी उखाड़ दिया और रस्सी को अपने कमर में लपेट लिया और एक हाथ से रस्सी को पकड़ लिया, चल दिया। चला थोड़ा दूर, उधर से हाथी आ रहा। गैया जो देखी तो हाथी से डर गई। गैया भागी तो भला वो किसान को गुदाने की। हाथ की रस्सी तो छूट गया, लेकिन कमर का रस्सी कैसे छूटा? पकड़ा गया, गिर गया और गाय भागती जा रही है, घसते जा रहे हैं। कभी गाछ में कभी वृक्ष में ऐसा दुर्दशा कर देगा, जब तक लोग पकड़े तब तक घर शरीर का तो क्या से क्या नहीं घर ले गया। उठा करके लोग डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाई दारू रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ राम नाम सत। एक गाय के रस्सी के बंधन के कारण मौत के कगार पर पहुंचा दिया। आपके ऊपर में कितना देखो है। पहला बंधन पड़ा देगा, दूसरे क्रियाजान। जब तक शादी नहीं हुई नौजवान को पूछिए क्या बोलता, नो लाइफ विदाउट वाइफ। वाइफ के बिना कोई लाइफ है? अब वही वाइफ जब आई अब रोज तंग करती है, तब देखिएगा का वाइफ की जो नाइफ फॉर वुमेन लाइफ, KNIF चाकू होता है। तो पहला बंधन बड़ा देह का, दूसरा बंधन क्रियाजान, तेसर बंधन पुत्र विचार